कि ये टेस्ट जो है ये हम कितने दें, कब दें, या फिर जब किसी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया है, अच्छे से उसकी पढ़ाई कर ली है, टेस्ट उसके बाद दें। 300 से 400 बच्चे टेस्ट, आप विश्वास नहीं करोगे पर सच्ची बात है कि जो 1000, और मैं पेड बैच की बात कर रहा हूं, जो 1000 बच्चे पेड बैचेस में एनरोल करते हैं उनमें से 300 से 400 बच्चे टेस्ट देते हैं। मैं ये मानता हूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज यू हैव टू एंड यू शुड गिव एवरी सिंगल चेकिंग ऑफ नॉलेज, जिसको मैं बेंचमार्किंग बोलता हूं। बेंचमार्किंग इज अ बेटर वर्ड कि भाई आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं। तीसरा पर्पस क्या होता है? तीसरा पर्पस जो होता है टेस्ट का, वो आप में से काफी लोगों को जानकर हैरानी होगी, वो है लर्निंग। टेस्ट जो होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो केवल आपकी टेस्टिंग के लिए नहीं होते हैं, केवल आपकी चेकिंग के लिए नहीं होते हैं। टेस्ट जो होते हैं वो सीखने के लिए होते हैं। यार ये एक स्किल है और इसको आपको ना बिल्ड करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं है। टेस्ट से डरना छोड़िए, टेस्ट को अवॉइड करना छोड़िए, टेस्ट को अपना दोस्त बनाइए, तभी टेस्ट जो है वो आपकी तैयारी को एक सही ओरिएंटेशन और एक सही शेप देगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिना टेस्ट के आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते, और जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अतुल जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको लेकर हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा सारा कंफ्यूजन रहता है कि ये टेस्ट जो हैं ये हम कितने दें, कब दें, या फिर जब किसी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया है, अच्छे से उसकी पढ़ाई कर ली है, टेस्ट उसके बाद दें, पहले दें, या फिर टेस्ट दें या ना दें। बिकॉज बिलीव मी, एवरी डे आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आई एम श्योर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इस डेटा को डेफिनेटली वाउच करेगा, इस डेटा का डेफिनेटली समर्थन करेगा कि अगर हम 1000 बच्चों को एनरोल करते हैं, मतलब जितने हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम 1000 स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं तो हम जब भी टेस्ट कराते हैं उनमें से आप यकीन नहीं करोगे 300 से 400 बच्चे टेस्ट देते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे सॉरी, सच्ची बात है ये कि जो 1000, और मैं पेड बैच की बात कर रहा हूं, जो 1000 बच्चे पेड बैचेस में एनरोल करते हैं उनमें से 300 से 400 बच्चे टेस्ट देते हैं। उसके अलावा बच्चे जो हैं आमतौर पे टेस्ट स्किप कर देते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे देखिए ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पर्सनली जानते हैं, जो हमारी हर क्लास में आते हैं। हालांकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनसे फिजिकली मिलते नहीं, लेकिन तब भी वी आर अवेयर ऑफ देयर नेम्स, वी आर अवेयर ऑफ देयर प्रिपरेशन। तो कई बार उनसे हम पूछते हैं मैसेज करके किसी तरीके से, भाई क्यों नहीं आए तुम टेस्ट देने? तो बच्चे बड़े सारे रीजंस बताते हैं कि सर टेस्ट के लिए अभी मैं रेडी नहीं था, या फिर मैंने अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, या अभी मैं कुछ और कर रहा था, या ऐसा कुछ भी जो है वो कुछ रीजन हमको टेस्ट ना देने का देते हैं। तो मेरा इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, आप लोग अग्री डिसएग्री कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियर है। मैं ये मानता हूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज यू हैव टू एंड यू शुड गिव एवरी सिंगल टेस्ट। मतलब आपको यू हैव टू अपीयर फॉर एवरी सिंगल टेस्ट। जो भी टेस्ट आपको मिल जाए, जिसमें आपको अपीयर करने का मौका मिल जाए, प्लीज अपीयर फॉर दैट टेस्ट। मैं उसके पीछे आपको रीजन बताऊंगा क्या है, और मैं बच्चों का भी तर्क बताऊंगा, बच्चों का आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि वो टेस्ट क्यों नहीं देते। तो आई विल प्रेजेंट माय आर्ग्यूमेंट, यू मे डिफर विद मी, योर चॉइस, पूरी तरह से आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको अपना आर्ग्यूमेंट यहां पर जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आते हैं कि स्टूडेंट्स हमें क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है? स्टूडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है कि सर अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं था, कि जिस टॉपिक का टेस्ट है ये हमने पढ़ा नहीं है। पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि सर पढ़ तो लिया था लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए, है ना, रिवाइज नहीं किया। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है सर कुछ और कर रहे थे, बिजी एल्सवेयर। मैं तो कुछ और पढ़ रहा हूं और मैं उसमें बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो ऐसे में अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मेरा बहुत टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रीजन ये है। चौथा रीजन ये है कि आई हैव ऑलरेडी गिवन इनफ टेस्ट। बच्चा बोलता है सर मैंने टेस्ट ऑलरेडी काफी दे दिए, और इनफ टेस्ट जो है वो मैं दे चुका हूं, तो अब और टेस्ट देने का कोई खास मतलब है नहीं, कोई खास लॉजिक नहीं है। बहुत टेस्ट दे दिए मैंने, 5-7 टेस्ट तो दे दिए इसके, तो और कितने टेस्ट दूं, कोई खास पॉइंट तो है नहीं, है ना। ये एक चीज है। और क्या क्या रीजन पॉसिबल है? मैंने पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया है, मैं कहीं और बिजी हूं, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। फिर बच्चे एक ये कहते हैं सर टेस्ट में नंबर नहीं आते तो मैं डिमोरलाइज हो जाता हूं।
कि मैं क्या हो जाता हूं, दोबारा लिख देते हैं कि अगर टेस्ट में नंबर नहीं आते तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। ये एक रीजन बच्चे देते हैं कि सर हम तो बड़ा, हमारे को डिमोरलाइजेशन हो जाता है, हम बहुत ही डिमोटिवेट से हो जाते हैं, टेस्ट देते हैं नंबर आते हैं 10-15 तो भाई क्या होता है फिर, बड़ा खराब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अपनी तैयारी तो कुछ चल नहीं रही। ठीक है, चलिए मैं आपको यूपीएससी के टेस्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर टेस्ट कराया जाता है तो वो टेस्ट जो है उसका केवल एक कारण नहीं होता, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। व्हाई टेस्ट्स, मतलब टेस्ट का पर्पस क्या है, मैं आपको ये एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। एक पर्पस तो हमको पता है टेस्ट का, वो है चेकिंग ऑफ नॉलेज, जिसको मैं बेंचमार्किंग बोलता हूं। बेंचमार्किंग इज अ बेटर वर्ड, कि भाई आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हो, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, कि आप उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हो। यार मैंने एक टॉपिक पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस मेरे से हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, भाई टॉपिक पढ़ लिया तब भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है, तैयारी में कोई वीक पार्ट रह गया है, उसे कवर करना, ये तो हमको पता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन यूपीएससी में टेस्ट का मतलब केवल यही नहीं होता, टेस्ट का मतलब इसके बियॉन्ड भी जाता है। यूपीएससी में टेस्ट का एक दूसरा पर्पस जो होता है वो होता है शेड्यूल मेकिंग। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पे हम जाते हैं उस पर जो बच्चे कहते हैं ना सर मैं अभी पूरा कर नहीं पाया, मैं अभी पूरा रिवाइज कर नहीं पाया, मैं अभी इस सब्जेक्ट को पूरा मैंने किया ही नहीं अभी तक। अरे भाई तो आप पूरा कभी कर भी नहीं पाओगे, इस बात को समझिए। सिविल सर्विसेज का सिलेबस जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि आप रैबिट होल के बाद रैबिट होल में घुसते चले जाओगे, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। अगर आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया, आपको पॉलिटी अच्छी लगने लग गई, आपको समझ भी आने लग गई, आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, यू विल नॉट रियलाइज आप 6 महीने साल भर पॉलिटी ही पढ़ते रह जाओगे। इज दैट अ गुड थिंग? द आंसर इज नो। आपको कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील थोड़ा बनना है कि आपको इतना कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। अरे भाई आपको खाली यूपीएससी के लेवल का पढ़ना है। तो टेस्ट क्या करते हैं, दे कीप योर शेड्यूल ऑन चेक। आपको पता है पॉलिटी आपने पढ़नी शुरू करी, आपको पता है यार इन 5 चैप्टर्स का इस वीकेंड पे टेस्ट है, तो इन 5 चैप्टर्स को यू विल बी फोर्स टू फिनिश विद इन दिस वीकेंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वरना तो आप ये 5 चैप्टर पढ़ते रहोगे 6 महीने आराम से, और ये बहुत बच्चों के साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो पॉलिटी शुरू करते हैं, लक्ष्मीकांत खरीद लाते हैं, फिर वो आराम से 6 महीने 7 महीने 9 महीने पॉलिटी पढ़ते रह जाते हैं। इज दिस बेनिफिशियल? इट इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। तो एक तो टेस्ट का बहुत बड़ा पर्पस जो है वो शेड्यूल मेकिंग है। तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट था ना कि मैंने पढ़ा नहीं और रिवाइज नहीं किया, अरे तो करो। टेस्ट इसीलिए हो रहा है कि आपके सर पे एक डेडलाइन डाल दी जाए कि करो ना भाई रिवाइज, पढ़ो ना, उसे खत्म करो ना टाइम से। क्यों नहीं कर रहे हो खत्म? Why are you not making a schedule as per the test series? Because you will not be able to make a schedule on your own. आप नहीं बना पाओगे, आप लिख के रख लो मेरे से कि आप नहीं बना पाओगे अपना शेड्यूल जब तक आप किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को फॉलो नहीं करोगे, और वो स्टिमुलस होता है टेस्ट सीरीज। बात समझ में आई या नहीं आई? वो टेस्ट सीरीज एक स्टिमुलस है, एक तरीका है जो आपको मोटिवेट करता है कि इस टाइमलाइन के अंदर हमको काम खत्म करना है। तो शेड्यूल मेकिंग जो है टेस्ट सीरीज में बहुत शेड्यूल मेकिंग के लिए टेस्ट सीरीज एक मैंडेटरी स्टेप है, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? तीसरा पर्पस क्या होता है? तीसरा पर्पस जो होता है टेस्ट का, वो आप में से काफी लोगों को जानकर हैरानी होगी, वो है लर्निंग। टेस्ट जो होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो केवल आपकी टेस्टिंग के लिए नहीं होते हैं, केवल आपकी चेकिंग के लिए नहीं होते हैं। टेस्ट जो होते हैं वो सीखने के लिए भी होते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप में से काफी लोग शायद जानते हैं नहीं जानते, मेरे को नहीं पता। मैं द हिंदू की एक क्लास कराता हूं रोज सुबह 9 बजे, ठीक है, और मैं उसमें द हिंदू अखबार को हिंदी में पढ़ाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं काफी डिटेल में। लेकिन तब भी यार देखो मैं इंसान हूं, मैं सारी खबरें तो कर नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि हिंदू बहुत बड़ा अखबार है। मैं 6-7 ही खबरें कर पाता हूं, 1 घंटे का टाइम होता है मेरे पास, तो मैं कुछ चीजें कर पाता हूं, कुछ चीजें छोड़ देता हूं। कई बार कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदू में नहीं आती पर वैसे इंपॉर्टेंट है अदरवाइज, तो उनको कैसे कवर किया जाए। तो उनके लिए मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस लेता हूं। उसमें क्या करता हूं, मैं क्वेश्चंस पूछता हूं। तो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत सारा डेटा, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी अवेयरनेस ऐसी मिल जाती है जो आपको अदरवाइज नहीं पता थी। आपने किताब पढ़ी, नोट्स पढ़े, कुछ पढ़ा, कहीं और से पढ़ा किसी टीचर से भी पढ़ा, यार टीचर भी तो इंसान है ना, हो सकता है 4 चीजें छूट गई हों उससे। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको उन 4 चीजों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। इसके 2 एस्पेक्ट है। पहली चीज तो ये कि आप जब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट गुजारोगे, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, उस पर दिमाग लगाओगे, तो आपका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगा, आपके दिमाग की कोर मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट जाएगा। दूसरा, अगर आपने गलत कर दिया
और आपने उसका डिस्कशन देख लिया, फिर देख लिया उसके सही आंसर्स क्या हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यार इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये निश्चित तौर पे आपकी लर्निंग जो है ये बहुत ज्यादा इनेबल करता है अगर आप टेस्ट देते हैं। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जिसको मैं क्या कहता हूं कि एग्जाम एनवायरनमेंट। यार ये एक स्किल है और इसको आपको ना बिल्ड करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं आएगी, या आप आखिरी के 4 दिन बैठ के, आखिरी के 1 महीना बैठ के आपने टेस्ट दे दिया, उससे नहीं आएगी। एग्जाम एनवायरनमेंट में क्वेश्चन को टैकल करना। देखो, आपका पर्पस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बनना नहीं है। आपका पर्पस जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए उसको बहुत ही सही तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से सॉल्व करना है। तो जैसे आपको पेपर मिला, वहां पे हम किस तरह से क्विकली किन किन जल्दी से जल्दी कैसे हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो हम थोड़ी इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा अनुमान कैसे लगाया जाए, थोड़ा सा हम जो है आपस में क्वेश्चन में ही इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन कैसे ढूंढा जाए, ये सारी चीजें। या फिर अगर मान लो पेपर आपके सामने आया, आपको 100 में से 10 ही क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो बिना नर्वस हुए बाकी क्वेश्चंस में कैसे जो है उनको टैकल किया जाए, रियल टाइम स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, ये आपको तभी आएगा जब आपने पर्याप्त मात्रा में एग्जाम दिए होंगे। व्हेन यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टेस्ट, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैप्चर इट, वरना आप इसे कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो भाई मेरा तो ये कहना है आप सबसे बार बार, तो ये मेरे 4 आर्गुमेंट होते हैं, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इररिस्पेक्टिव, आपने वो सब्जेक्ट भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इररिस्पेक्टिव, आप बैठिए 0 लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नेगेटिव नंबर लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यार इन नंबरों पे कौन सा आपको मेडल मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज में, बट यू शुड गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। टेस्ट वो है जो एक्चुअली आपको एग्जामिनेशन के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। टेस्ट वो है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। तो अपनी टेस्ट के जो आपका एक देने की कैपेसिटी है उसको कभी भी डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी उस पर बहुत ही अच्छी एक सेल चल रही है। 19,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है अगर आप अतुल जैन कोड लगा लें। ठीक है, देश के सबसे बेहतर एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, पूरा प्री, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, और प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको यहां मिल जाएगी। अभी सैटरडे को हमारा एक टेस्ट भी हो रहा है, हमारा जो ऑल इंडिया एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका एक टेस्ट है सैटरडे को, ओपन टेस्ट है, कोई भी दे सकता है। सब लोग उसमें बैठो, एक बार हाथ तो देखो, एक बार हाथ आजमा के तो देखो कि कितना होता है और कितना नहीं होता। टेस्ट से डरना छोड़िए, टेस्ट को अवॉइड करना छोड़िए, टेस्ट को अपना दोस्त बनाइए, तभी टेस्ट जो है वो आपकी तैयारी को एक सही ओरिएंटेशन और एक सही शेप देगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिना टेस्ट के आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते, और जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। अगर आपको इसमें आप मेरी बात से कंप्लीटली अग्री नहीं करते तो आप, या फिर आपका कुछ और तर्क है, कुछ और आर्ग्यूमेंट है जो मैंने मिस किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।